आज मैं बाजी को ढूंढने पहाड़ों पे चली गई और जो रास्ते में मेरा हाल हुआ वो मत पूछें। साल में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब बाजी चली जाए किसी और शहर और मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए। कल रात बाजी अपनी दोस्त की शादी के लिए किसी और शहर निकल गई थी। मुझे लगा जान छूटी कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाजी दुनिया के किसी भी कोने से मेरा जीना हराम कर सकती है। सुबह सुबह ही कॉल आ गई। जो शादी पे उन्होंने कपड़े पहने थे वो तो ड्राई क्लीनर के पास ही रह गए। कहती कपड़े लेके फौरन मेरे पास पहुंचो। मैंने भी कह दिया ठीक है। बाजी ज्यादा से ज्यादा रायमंड ही गई होंगी। उनको तो डीएचए से बाहर कोई भी जगह नया शहर लगता है, लेकिन पता चला बाजी तो मरी में कहीं पहाड़ियों पे चढ़ी हुई है। ये कौन सी शादी है जो नागा पर्वत की चोटी पे हो रही है। हो गई तो बस बांधी मैंने अपनी सीट बेल्ट और शुरू कर दिया मैंने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सफर। इस्लामाबाद तो मैं एक बार गई हुई हूँ, लेकिन उससे आगे मैं अपनी जिंदगी में पहली बार जा रही हूँ। अब इतना दूर जा रही हूँ तो मैं भी बाजी को ठीक ठाक बिल बना के दूंगी। पहले तो मैं रुकी कुछ चिप्स वगैरह खरीदने के लिए। लंबे सफर में स्नैक्स खाने का तो अपना ही मजा है। सफर अभी आधा भी नहीं गुजरा था और नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने इंटरनेट से देख के ये दुपट्टा बांध के सोने वाला तरीका भी आजमाया, लेकिन ये सोने का तरीका कम और अल्लाह मियाँ के पास पहुँचने का तरीका ज्यादा लग रहा था। और देखते ही देखते मौसम बहुत ही जबरदस्त हो गया। मैंने सोचा गाड़ी से थोड़ी देर निकल के अच्छी अच्छी तस्वीरें लेती हूँ, लेकिन आंधी की वजह से इन झाड़ियों ने मेरा दुपट्टा ही दबोच लिया। इन ट्रैफिक ने मुझे मरी तो सही सलामत पहुँचा दिया, लेकिन आगे क्या हुआ ये तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बाजी अपना जोड़ा ड्रैकलिन वाले के पास छोड़ के शादी अटेंड करने के लिए पहाड़ों पे चली गई। अब मैं उनका जोड़ा उनके पास पहुंचाने जा रही हूँ। रास्ते में बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई तो हमने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। अब मौसम इतना अच्छा हो और हाथ में चाय का कप ना हो ये हो नहीं सकता। ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का और फ्राइज खाने का मजा ही अलग है। एक चाय का कप मैंने ड्राइवर के लिए भी लिया और फिर खूबसूरत मनाजर देखते देखते आखिरकार हम अपनी मंजिल के करीब पहुँच ही गए। लेकिन पहाड़ों में आते ही यहाँ की ढलान बहुत ही खतरनाक हो गई। शादी शुरू होने में बस 1-2 घंटे ही रह गए थे और बाजी अभी तक अपने जोड़े का इंतजार कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बाजी तक पहुंचाए और ये होटल वाला कमरा देख के तो मेरी आंखें खुली ही रह गईं। इतने नरम बिस्तर पे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोई। शादी के लिए मैं अपना भी एक जोड़ा लाई थी। भाई मैं भी तो देखूं अमीरों की शादियां होती कैसी हैं। यहाँ खानों की इतनी वैरायटियां देख के तो मैं हैरान हो गई। इतने किस्म के पुलाव, कौरमे, सलाद। यही शादी अगर लाहौर में होती तो एक सालन एक पुलाव के बाद बुफे खत्म हो जाना था। अगर वेटर ना खड़े होते तो मैं तो शापर भर के घर ले जाती। फिर मैंने बैठ के अपना खाना एंजॉय किया और यहाँ पे कुछ मेरी नई सहेलियां भी बन गई। सुबह में जल्दी उठ गई, लेकिन यहाँ पे तो कोई जाग ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा इतनी देर में पेट भर के नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे तो नाश्ता भी बिल्कुल फ्री था। तो मैंने पहले बुफे से कुछ चीजें ली। मुझे यहाँ पे शीरमाल नजर आया तो मैंने एक वो भी ले लिया और फिर मेन्यू से मैंने अंडा, ब्रेड और चाय मंगवाई और मेरा नाश्ता इस प्यारी सी रोबोट जैसी मशीन पे आया। नाश्ता करके हमने वापस जाने की तैयारी शुरू की। बाजी तो अपने सारे खाने पीने का सामान यहीं पे छोड़ के जा रही थी। इनके पास होगा फजूल पैसा। मैं तो कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ के जाने वाली नहीं थी। एक तो पैसे भी दो होटल के और ऊपर से मुफ्त की चीजें भी छोड़ के जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।